हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकाउंट्स मस्ती चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर एप्लीकेशन के कुछ आगे के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आज मैं बताने जा रही हूँ ये क्वेश्चंस हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फॉर फीचर एंड रीइशू के, मतलब ये वाले क्वेश्चंस। और मैं एक चीज़ और इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 तक के सॉल्यूशंस डाल चुके हैं। बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। क्योंकि वो आप लोगों के मतलब पेपर में नहीं आते हैं। मैंने 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स देखे उन सब में तो वो क्वेश्चंस नहीं थे, इसीलिए मैं वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये सारी क्वेश्चंस आपको सीखने के लिए दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। तो मैं चलिए आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन दिया हुआ है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज ईच अ प्रीमियम ऑफ 2 ईच। कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 4000 शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपये एक शेयर की उनकी प्राइस है और 2 रुपये क्या है प्रीमियम है। मतलब शेयर कितने का हो गया, 12 रुपये का हो गया, 12 रुपीज़ का। वो कैसे, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, लेकिन प्रीमियम कहलाता क्या है, सबसे बड़ी बात तो प्रीमियम कहलाता क्या है। प्रीमियम मीन्स होता है कि अगर हमने जैसे मान लीजिए हम शेयर पढ़ रहे हैं तो शेयर का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने शेयर इशू किए और वो शेयर बहुत ही मतलब कम कॉस्ट के हैं, जैसे यहाँ पे 10 रुपये का है, तो अगर हमने 4000 शेयर इशू किए हैं लेकिन उसके लिए जो एप्लीकेशन आए हैं वो कितने आए हैं, 5000 आए हैं, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा शेयर मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम एकदम से क्या करेंगे, उन जो शेयर है उनका रेट हाई कर देंगे। आपने देखा होगा ना, जो शेयर मार्केट का ग्राफ होता है वो हर मिनट में कम होता है, ज़्यादा होता है, और वहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर एकदम से उन लोग और रेट हाई कर देते हैं, होता ना। ऐसे ही प्रीमियम है, यहाँ पे प्रीमियम का मतलब एडवांस वाला नहीं है। यहाँ का प्रीमियम ये है कि शेयर जो कि बहुत ही सस्ते थे उनके रेट हमने बढ़ा दिए। मतलब वो शेयर पहले 10 रुपये का था, लेकिन जैसे ही हमने 2 रुपये का प्रीमियम बढ़ाया तो वो शेयर कितने का हो गया, 12 रुपये का। तो प्रीमियम का मतलब ये होता है। तो प्रीमियम होता है जो, वो हमेशा किस में लगता है, अलॉटमेंट में लगता है। डिस्काउंट होगा तो वो हम अलॉटमेंट में लेंगे, ठीक है। जो प्रीमियम होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो अलॉटमेंट में ही ली जाती है, एप्लीकेशन में नहीं ली जाती। तो क्वेश्चन आगे है, एंड देयर शेयर मनी वॉज पेएबल ऑन 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। देख लीजिए, मैंने कहा ही था आपको कि जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट में लिया जाता है। एंड ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, और 5 रुपीज़ कितना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में है। ऑल द कॉल्स वर मेड बाय कंपनी, वन शेयर होल्डर हु हेल्ड 200 शेयर्स paid only application money and other shareholder who held, चलिए पहले ये वाला समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे नाम तो किसी का दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन तो उसमें हमें पता चला कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 200 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन उसने सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी। मतलब इसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है, तो उसने सिर्फ किसकी मनी दी, एप्लीकेशन की मनी दी है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पैसा नहीं दिया, तो क्या कहला जाएगा, कॉल इन एरियर्स। 4 फीचर का क्वेश्चन है तो ये चीज़ तो होनी ही थी। फिर दिया है आगे, अदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर्स
डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। और उसी कंपनी के एक और शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स ले रखे हैं, लेकिन उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्या हुआ, एक शेयर है जो 10 रुपीज़ का है, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब कितने का होगा, 12 रुपीज़ का हो गया। अब 12 रुपीज़ का जैसे ही वो शेयर हो गया तो उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 200 शेयर्स लिए हैं और उसने सिर्फ एप्लीकेशन का मनी दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। लेकिन दूसरा शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। मतलब 2 बार हमें शेयर को फोरफीचर करना पड़ेगा और 2 कॉल इन एरियस होंगे। किस किस में होंगे, अलॉटमेंट में होगा एक और फर्स्ट कॉल में कितने होंगे, 2 होंगे। आगे क्वेश्चन है, द रिमेनिंग कॉल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, द शेयर ऑफ एबव 2 शेयर होल्डर्स वर फोरफीचर एंड री इशू एट 9 पर शेयर। मतलब जितने भी शेयर हम फोरफीचर करेंगे उसको 9 रुपये के हिसाब से, 9 रुपीज़ के हिसाब से री इशू कर देंगे। तो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। सबसे पहले हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल, जिसमें पहले होता है ड्यू, फिर होता है रिसीव्ड, फिर होता है एडजस्टमेंट। सबसे पहले आएगा ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 4000, यहाँ लिख लेते हैं 4000 इशू किए। 10 रुपये का कितना था, एक था। 10 + 2 प्रीमियम 2 रुपीज़ अलग से शो कर देंगे जिसमें कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन की मनी है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट की हमें 5 दी है लेकिन 2 रुपये क्या है प्रीमियम में, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 5, फर्स्ट कॉल की कितनी दी है 5, ये तो हमें गिवन ही है। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 3 + 2 प्रीमियम के और फर्स्ट कॉल के 5 रुपीज़, तो हो गया कितना 12। तो एप्लीकेशन में 4000 शेयर इंटू कितना है 2 रुपीज़, तो 2 कितना हो जाएगा 8000। रिसीव्ड कितना हो जाएगा 8000, नो एडजस्टमेंट। ऑन अलॉटमेंट 4000 इंटू 3, 4000 इंटू 2, ये हम अलग शो कर दे रहे हैं, ये प्रीमियम है और ये एक्चुअल कॉस्ट है अलॉटमेंट की, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12000, 4 2 ज़ा 8, 8000, कितना हो गया 20000। क्या हम रिसीवर में सिर्फ 20000 लेके रहने देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 200 शेयर्स लिए हैं लेकिन उसने सिर्फ किसका पैसा दिया है, एप्लीकेशन का पैसे दिए हैं। तो अलॉटमेंट का उसका कॉल इन एरियस तो हमें शो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 200 इंटू 3, सॉरी 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600। लेकिन जब हम कॉल इन एरियस करते हैं तो हम प्रीमियम की जो अमाउंट रहता है वो लेके चलते हैं। तो हम कितना करेंगे 200 इंटू 5, ये जो है 200 इंटू कितना कर देंगे 5, ये कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा, हाँ 1000। तो 20000 में से हम कितना लेस करेंगे 1000, तो कितना हो जाएगा
1000। ये क्या है? कॉल इन एरियस। जब फॉरफीचर रहेगा तब हम इसमें क्या करेंगे कि जो इसकी अमाउंट रहती है प्रीमियम की, इसको हम नहीं लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस बुक में ऐसे दिए हुए हैं जिसमें जो प्रीमियम की जो राशि रहती है, मतलब ये जो प्रीमियम का अमाउंट रहता है ये लिया है। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रीमियम का अमाउंट लेके ही उनने जो क्वेश्चन किया है तो वो सही हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है। लेकिन जो हम कॉल एंड एरियस निकालते हैं उसमें हम प्रीमियम लिखते हैं। तो ये 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 19,000। ये हमें रिसीव हुआ कब? अलॉटमेंट में। इसी के साथ हम आ जाते हैं ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में क्या होगा? 4000 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या हम इसके रिसीव्ड में भी 20,000 लिखे रहने देंगे? नहीं। सबसे पहले तो हम इसी का कॉल इन एरियस निकाल लेते हैं। 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ से माइनस कितना होगा? 1000। ये बचेगा 19,000। अब क्वेश्चन एक बार और आप ध्यान से पढ़िए। वहाँ पे एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कितने शेयर्स लिए हैं? 100, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दिए हैं, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए। तो 100 इंटू कितना करेंगे? 5। कितना हो जाएगा? 500। तो 19,000 में से क्या लेस करेंगे? 500। ये क्या आ गया? कॉल इन एरियस। 00581 18,500। ये क्या आ गया? हमारा रिसीव्ड का कॉस्ट आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे? फॉरफीचर करेंगे। तो फॉरफीचर हम कौन सा अमाउंट करते हैं? इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता चुके हैं। तो फॉरफीचर हम वो करते हैं जो हमें पैसे मिल चुके होते हैं। जो हमें पैसे मिले नहीं उसको तो हम फॉरफीचर कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉरफीचर। सबसे पहले हम ये 200 वाले का कर लेंगे। तो 200 वाले का किसका होगा? सिर्फ एप्लीकेशन का होगा। तो यहाँ लिख देंगे 200 इंटू एप्लीकेशन की अमाउंट कितना है? 2 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा? 400। ये जो पहला शेयर होल्डर था उसको हम एक्स मान लेते हैं। नहीं तो रहने दीजिए। जो पहला शेयर होल्डर था जिसने 200 शेयर्स लिए थे उसका शेयर हमने ये क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। अब दूसरा शेयर होल्डर यहाँ लिख देते हैं सेकंड शेयर होल्डर। सेकंड शेयर होल्डर जिसने कितने शेयर्स लिए थे? 100, और उसने एप्लीकेशन का दिया, मतलब एप्लीकेशन का कितना? 2 रुपीज़। तो कितना आ गया? 200। और उसने अलॉटमेंट का भी दिया, तो अलॉटमेंट का हम कितना लेंगे? 3 रुपीज़। ओरिजिनल अमाउंट लेंगे, प्रीमियम नहीं लेंगे। 3, तो कितना आ जाएगा? 300। तीनों को प्लस कर लीजिए। 4 + 2 6 + 3 9। तो कितना आ गया? 900। 900 ये क्या आ गया? फॉरफीचर अमाउंट आ गया। ये हमने क्या कर लिया? शेयर को फॉरफीचर कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? री इशू करेंगे। री इशू हमें कितने पे करना है? 9 रुपीज़ पे करना है। तो री इशू के लिए मैंने क्या बताया था कि जितने शेयर्स हो जाएंगे, कितने शेयर होगा ये? 2 + 1 3। तो कितने शेयर हो गए? 300। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं री इशू। अगर हम 300 शेयर्स को 10 रुपीज़ के हिसाब से करते तो हमें कितने मिलते? 3000। लेकिन उन्हीं 300 शेयर्स को जब हमने री इशू किया अभी ओरिजिनल टाइम पे, तो हमने कितने पे री इशू किया? 9 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितने मिले हमें? 2700। तो 300 का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। जब हमने फॉरफीचर कर लिया, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे री इशू का एक बार फिर बता देती हूँ। री इशू में क्या किया हमने? ये जो दो शेयर्स हम जो शेयर होल्डर थे उन दोनों के शेयर प्लस किए। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम उन्हीं शेयर्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब जो
इस शेयर की कॉस्ट है वो कितनी है 10 रुपीज़। अगर हम 300 शेयर्स को 10 रुपीज़ के हिसाब से इशू करते, री इशू नहीं सिर्फ इशू करते, तो वो कितने के होते 3000 के। लेकिन उन्हीं 300 शेयर्स को हमने 9 रुपीज़ के हिसाब से री इशू किया तो हमें कितने मिले 2700। तो 300 का क्या आ गया लॉस आ गया। अब हम निकाल लेते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व CR मीन्स कैपिटल रिजर्व। मैं बार बार बता देती हूँ। हाँ, तो कैपिटल रिजर्व का जो फॉर्मूला होता है वो है फोरफीचर अमाउंट माइनस लॉस। फोरफीचर अमाउंट तो ये है, लिख दीजिए। लॉस कौन सा कहलाएगा ये, क्यों? क्योंकि अगर हम 3000 का अगर उसी शेयर को बेचते, लेकिन उस शेयर से हमें सिर्फ कितना मिला 2700, तो 300 का हमारा लॉस हुआ ना, माइनस 300। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आ गया 600। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमने निकाल लिया कैपिटल रिजर्व का। मैंने यहाँ से पे जनरल एंट्रीज लिख के रखी हुई हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है। सबसे पहले आप आ जाइए एनालिसिस टेबल की स्टार्टिंग पे। सबसे पहले दिया है एप्लीकेशन। तो जब हम एप्लीकेशन जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री करते हैं, रिसीव की एंट्री करते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हम पहले रिसीव की करते हैं फिर उसको ड्यू की करते हैं, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बाकी की एंट्रीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू की करते हैं फिर रिसीव की करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे रिसीव की, क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन की है। तो रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। एंट्रियाँ आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री के नंबर ही मिलते हैं। अगर आप ये एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको अमाउंट कहाँ पे कौन सा रखना है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में नंबर मिलते हैं वो सिर्फ जनरल एंट्री के ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा अमाउंट रखना है, रिसीव का 8000। तो आप 8000 यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये किसकी एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई। तो ड्यू में हम कितना अमाउंट रखेंगे 8000, क्यों? क्योंकि ये इधर पे ड्यू और रिसीव दोनों एक ही है। तो यहीं पे 8000 और 8000 रख दीजिए। फिर आते हैं अलॉटमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि जब हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की करते हैं तो पहले ड्यू की होती है। तो ड्यू की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद हमने अलॉटमेंट में क्या किया है, प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट में होती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स। हमें यहाँ पे अमाउंट कैसे रखना है ये मैं बता देती हूँ। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 20000 जो है वो हम कहाँ रखेंगे, शेयर अलॉटमेंट में रखेंगे। उसके बाद जब हम क्रेडिट में आ जाएंगे तो ये जो 4000 इंटू 12 ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसको हम रखेंगे टू शेयर कैपिटल में 12000, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितना रखेंगे 8000। यहाँ पे मैंने इसीलिए अलग अलग शो किया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जब हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट 19000 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद बताऊंगी ना आपको ड्यू की एंट्री, तो वहाँ पे कितना लिखेंगे 19000। तो ड्यू की रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 19000 और 19000।
आप एंट्रीज अच्छे से लिखते जाइए, मैं आपको इसीलिए साथ में अमाउंट बताते जा रही हूँ। इसके बाद आते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की एंट्री होती है वो होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अमाउंट क्या रखना है। ये 20,000 कितना रखना है 20,000, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 20,000 रख देंगे। रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कॉलन एरियस हुआ है, तो कॉलन एरियस शो नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉलन एरियस का क्वेश्चन नहीं है। जो कॉलन एरियस का क्वेश्चन होता है उसी में हम कॉलन एरियस शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि फर्स्ट कॉल की ड्यू में 20,000 रखना है, लेकिन रिसीव्ड में 20,000 नहीं रखना है। क्या रखेंगे 18,500। जितना हमें रिसीव हुआ है सिर्फ हम उतना ही रखते हैं, बाकी हमें कितने मिलने वाले थे और किस वजह से नहीं मिले ये सब हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे 18,500। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं हम फोर फीचर के उसमें। तो इसमें हमने 4 फीचर किया है किस किस चीज़ का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो सबसे पहले है जो एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको तो ये पता होगा कि ये किस चीज़ की एंट्री है, फोर फीचर की एंट्री। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में अमाउंट नहीं डालते, सबसे पहले हम क्या करेंगे फोर फीचर का अमाउंट डालेंगे। तो फोर फीचर का अमाउंट कितना है 900, ये मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया है कितना 900। तो आप यहाँ पे 900 लिख लीजिए। 900 लिखने के बाद फर्स्ट कॉल से हमें कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल से हमें 1000 प्लस 500 मतलब 1500 नहीं मिला, तो 900 प्लस 1500 लिख लीजिए। 1500 के बाद हमें यहाँ अलॉटमेंट में हमें कितना नहीं मिला 1000, तो 1000 प्लस 2500, 1000 प्लस 1500। देखिए आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, देखिए सबसे पहले हमने फोर फीचर में कितना लिखा 900, तो 900 कर लीजिए। सबसे पहले हमने फोर फीचर में कितना लिखा 900 लिखा, फिर हमें फर्स्ट कॉल से कितना मिला, क्या हो गया ब्लर हो गया है, एक सेकेंड बाद वो खुद ठीक हो जाएगा। हाँ देखिए 900 हमने किस में किया, फोर फीचर में किया। इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल से कितना नहीं मिला 1500 नहीं मिला। इसके बाद हमें अलॉटमेंट से कितना नहीं मिला 1000 नहीं मिला। तीनों को प्लस कीजिए कितना हो गया 3400। तो हम जब शेयर कैपिटल लिखेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 3400। सबसे पहले हम ये तीन अमाउंट पूरे करेंगे, उसके बाद हम शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यही है इसका प्रोसेस जब हम फोर फीचर में एंट्री में अमाउंट रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं री इशू में। तो री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखिए बैंक में हमें कितना मिला, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। बैंक में हमें मिला 2700। ये जो 2700 है ये कितना क्या हुआ हमें बैंक में मिला है, मतलब जब हमने शेयर को री इशू किया तो हमें उससे कितने पैसे मिले 2700। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अगर हम उसको 10 रुपये के हिसाब से या 3000 मिलते तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि हमने कितने पे इशू किया, तो कितना आ जाता 2700। उसके बाद लॉस कितने का है 300 का, और एग्जैक्ट कॉस्ट कितने की हो जाएगी 3000 की, तो वही हमें यहाँ पे शो
करना है। बैंक में मिला 2700, शेयर फॉरफीटर से जो लॉस हुआ वो हुआ 300 का। उसके बाद टू शेयर कैपिटल हमें कितने मिल जाते, 3000 मिल जाते। तो हमें ऐसे करके अमाउंट रखना है, 2700, 300 और यहाँ पे 3000। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। जब हम फॉरफीटेड अमाउंट का जो पैसे रहते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 600। और एंट्री देख लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम 600 और 600 लिख देंगे। और इसके नरेशंस बहुत ही इजी हैं, तो नरेशन लिखना मत भूलिए, मैंने आपको इनमें बताया नहीं। क्या हो, जैसे ये फॉर फीचर का है तो हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफीटेड, बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे करके आप पूरी नरेशंस लिख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। BMY Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares। BMY Limited है, उसने कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 1 लाख है और 10 रुपये क्या है उनका एग्जैक्ट कॉस्ट है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ शेयर। 10 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और प्रीमियम भी 10 रुपीज़ है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹10, ऑन एप्लीकेशन 10 पर शेयर इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। मतलब हमें इसी में इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब ये 5 + 5 है। अलॉटमेंट द बैलेंस, मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 रुपीज़ प्रीमियम है और 10 रुपीज़ एग्जैक्ट कॉस्ट है, तो कितना हो जाएगा 20। इसके बाद इसमें कोई फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, मतलब जो कॉस्ट हो जाएगी वो 20, एप्लीकेशन में 10 और अलॉटमेंट में भी 10। फिर आगे दिया है क्वेश्चन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स पेड द फुल शेयर मनी विथ एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। क्यों, क्योंकि एक शेयर होल्डर उनमें से ऐसा है जिसने 300 शेयर्स का पैसा एक साथ एप्लीकेशन में ही दे दिया। मतलब उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का वेट किया ही नहीं, उसने सिर्फ एप्लीकेशन में आया और पूरा पैसा दे दिया। तो इसको क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। लेकिन उसी फर्म का एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा देने में वो असमर्थ है, मतलब अनेबल है। हिज शेयर वर फॉरफीटेड। यहाँ पे कॉल इन एडवांस हुआ है और कॉल इन एरियर्स दोनों हुआ है। लेटर ऑन दीज शेयर्स वर रीइशूड फॉर 4000 एड फुली पेड अप। यहाँ पे हमें रीइशू का अमाउंट दिया है 4000, तो ओरिजिनल कॉस्ट निकाल के हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है। सबसे पहले हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। पहले आएगा ड्यू, फिर आएगा रिसीव्ड और एडजस्टमेंट। सबसे पहले लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन। दो ही चीज़ तो है इसमें, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख। 1 लाख कितने रुपीज़ हैं,
5 प्लस 5 है ना, इंटू 5, 1 लाख इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख। यहाँ भी हो जाएगा 5 लाख। ये प्रीमियम के साथ का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं अलग अलग शो कर रही हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, नो एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं, नहीं है इसमें एडजस्टमेंट है, नो एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 300 शेयर्स लिए हैं और उसने अलॉटमेंट का पैसा भी फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन में दे दिया। 300 इंटू 10, ये किसका कॉस्ट है, अलॉटमेंट का। तो जब इसको आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 जो है ये क्या हो गया है, एडवांस हो गया। तो आप यहाँ पे कॉल इन एडवांस करके शो कर दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3000, तो कितना आ जाएगा 10 लाख 3000। 10 लाख 3000 यहाँ पे आप शो कर दीजिए कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। इसके बाद हम आ जाते हैं अलॉटमेंट में। तो यहाँ लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख। यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख। सबसे पहले हम ये जो एक्सेस मनी या ये जो कॉल इन एडवांस एप्लीकेशन में हमें ज़्यादा मिल गया था, ज़्यादा जो एक शेयर होल्डर था उसने एक्सेस जो दे दिया था, सबसे पहले हम उसको अलॉटमेंट से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपके बॉस ने आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो आप जब दूसरा महीना आएगा जिस महीने की सैलरी उसने एडवांस में आपको दे दी थी, तो आप उस महीने जाके ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी सैलरी, क्यों, क्योंकि उसने पहले ही आपको एडवांस में दे दी। तो जिस शेयर होल्डर ने यहाँ पे इतने पैसे दे दिए तो हम उससे दोबारा तो मांगेंगे नहीं, इसलिए वो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट कितना मिला। तो यहाँ हो जाएगा 3000 लेस, तो यहाँ पे बचेगा 99,007, ये बचेगा 9,97,000, 9,97,000। यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। इसी के साथ अब आता है कॉल इन एरियर्स की बात। देखिए एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स लिए हैं और वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो अलॉटमेंट का कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 2000, तो 9,97,000 में से 2000 हमें और लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉल इन एरियर्स है। तो ये कितना बचेगा 9,95,000। ये आ गया हमारा अलॉटमेंट का एग्जैक्ट रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, शेयर को 4 फीचर करेंगे। किस वाले को, ये 200 वाले, कॉल इन एडवांस वाले को तो नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 फीचर 200 इंटू 5। हमने पहले बताया कि जब हम 4 फीचर करते हैं तो प्रीमियम की जो अमाउंट रहते हैं वो नहीं लेते। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5, तो 200 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 ये क्या आ गया, इसका 4 फीचर शेयर आ गया। अब हम इन्हीं शेयर को क्या करेंगे, री इशू करेंगे। तो जब हम इन्हीं शेयर को री इशू करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, मैं पेज टर्न कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी, री इशू में। अब हम इन्हीं शेयर्स को क्या करेंगे, री इशू करेंगे। तो अगर हम 200 शेयर्स को, उनके ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़ है ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ तो उसमें प्रीमियम जुड़ गया है, कॉस्ट तो ओरिजिनल उसमें क्या है 10 रुपीज़ ही है।
तो अगर हम इन्हीं 200 शेयर्स को 10 रुपीज़ के हिसाब से रीइशू करते, अगर इशू करते तो हमें कितना मिलता? 2000। लेकिन इन्हीं शेयर्स को हमने कितने में रीइशू किया ये तो हमें दिया नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिया है? 4000 मिले। तो मतलब कितने पे रीइशू किया होगा? 20 रुपीज़ पे। तो 200 इंटू 20 कितना होता है? 4000। तो इधर पे हमें पता चल गया कि अगर हम इन शेयर्स को इशू करते 10 रुपीज़ के हिसाब से तो हमें कितना मिलता? 2000। लेकिन जब हमने उन्हीं शेयर्स को री इशू किया तो हमें कितने मिले? 4000। तो 200 का क्या आ गया? 2000 का क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट आ गया। मतलब इसमें हमें कैपिटल रिजर्व जो निकालेंगे, हाँ तो मैं आपको बता दी थी कि ये जो इसमें जब हमने री इशू किया तो हमारा क्या हुआ? 2000 का प्रॉफिट आया। तो हम क्या करेंगे कि जो फोरफीचर अमाउंट हमारा 1000 निकला है इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें माइनस मतलब जो हमारा कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है फोरफीटेड अमाउंट माइनस लॉस, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वो हम क्या करेंगे कि जो फोरफीटेड अमाउंट आया हमारा 1000, आपने अच्छे से देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ पे अमाउंट कितना आया है? 1000। तो उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन की भी लिखी हुई हैं, तो मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ। ये देख लीजिए, फोरफीटेड अमाउंट 1000 रुपीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्री की तरफ। ये है इसकी एंट्रीज, ये तो दिया है एंट्री। सबसे पहले हम बैंक की करते हैं, वो एप्लीकेशन की करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले किस चीज़ की होती है? रिसीव्ड की। रिसीव्ड की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले कॉल इन एडवांस जो होता है वो क्रेडिट होता है, उसके बाद वो क्या होता है? डेबिट होता है। मतलब एप्लीकेशन में हमें अगर अलॉटमेंट के पैसे मिल गए हैं तो हम पहले कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन जब उसी को हम कॉल इन एडवांस को हम अलॉटमेंट में शो करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो अमाउंट देखते हैं कहाँ पे कौन सा आएगा। रिसीव्ड में 10,03,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10,03,000। फिर आते हैं शेयर एप्लीकेशन में, तो शेयर एप्लीकेशन में हम कितना लिखेंगे? 5 लाख। 5 लाख इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, और प्रीमियम कितने का है? 5 लाख का। कॉल इन एडवांस कितने का है? 3000 का। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट में 10,03,000, शेयर एप्लीकेशन में लिखेंगे 5 लाख, कॉल इन एडवांस में लिखेंगे 3000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखेंगे? 5 लाख लिखेंगे। ये तो हो गई हमारी रिसीव्ड की एंट्री। अब हम आते हैं ड्यू की एंट्री में। तो ड्यू की एंट्री तो जैसी होती है सिंपल वाली वैसे ही होगी। ड्यू की एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर एप्लीकेशन में आप कितना लिखेंगे? 10 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट है वहाँ 5 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 5 लाख लिख देंगे। अब इसके बाद आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की पहले कौन सी होगी? ड्यू की। तो ड्यू में हम कितना अमाउंट लिखेंगे? 9,95,000। यहाँ पे तो हम कोई कॉल इन एडवांस कॉल इन एरिया शो नहीं करेंगे, ये हम किस में शो करेंगे? रिसीव्ड वाले में। ये है ड्यू की एंट्री ना। तो ड्यू में हम कितना लिखेंगे? 10 लाख। सॉरी मैंने रिसीव्ड का बता दिया। ड्यू में हम कितना लिखेंगे? 10 लाख। ड्यू कितना है? 10 लाख है। तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट में 10 लाख, टू शेयर कैपिटल में 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 5 लाख। तो ये हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब आते हैं रिसीव की एंट्री में। तो रिसीव की एंट्री कुछ इस तरह से है, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एरियस अकाउंट क्रेडिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले अमाउंट देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अमाउंट कितना आएगा बैंक में, 9,95,000। तो बैंक वाला जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 9,95,000। उसके बाद कॉल इन एडवांस हमें कितना मिला है, 3,000, तो ये लिख देंगे हम कॉल इन एडवांस में। कॉल इन एरियस कितना है, 2,000 का, तो कॉल इन एडवांस एरियस भी इसमें शो करेंगे। और एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है, 10 लाख का। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में कितना शो करेंगे, 9,95,000। इसके बाद कॉल इन एरियस में शो करेंगे 2,000, कॉल इन एडवांस में 3,000। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो इसी के साथ हमने ये जो अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री यहाँ तक तो काम कर लिया। अब हम आते हैं फोर फीचर की एंट्री पे। तो यहाँ पे जो फोर फीचर की एंट्री होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने एप्लीकेशन का अमाउंट ही वो किया है, फोर फीचर किया है। तो यहाँ की जो फोरफीटेड की एंट्री होगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये जो फर्स्ट कॉल मेरा यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने एंट्री एक साथ लिख ली थी इसीलिए है, तो आप ये फर्स्ट कॉल पे ध्यान मत दीजिए। आपको क्या लिखना है, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट कॉल नहीं लिखना है। तो शेयर एप्लीकेशन में आप कितना पैसा डालेंगे, पहले नहीं, पहले आप डालेंगे शेयर फोरफीटेड में। तो शेयर फोरफीटेड कितना है, 1,000, तो यहाँ लिख देंगे आप सिंपली 1,000। टू शेयर फोरफीटेड में 1,000 लिख देंगे। अब अलॉटमेंट से हमें कितना नहीं मिला, 2,000 नहीं मिला। कॉल इन एरियस 2,000 का है ना, तो टू शेयर अलॉटमेंट में कितना लिख देंगे, 2,000। तो 2,000 प्लस शेयर फोरफीटेड का कितना, 1,000, तो कितना हो जाएगा, 3,000। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, 3,000। इसी के साथ आगे आ जाते हैं हम इसकी एंट्री में, री इशू की एंट्री में। तो यहाँ पे तो हम री इशू की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें बैंक में कितने मिले, 4,000, और मिलने कितने चाहिए थे, 2,000। तो ये जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट है इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। मतलब हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, आप इसको क्या कर लीजिए, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट में कितना लिख देंगे आप, 4,000, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,000, और शेयर फोरफीटेड अकाउंट का प्रॉफिट 2,000। तो 2,000 2,000 4,000 हो जाएगा। और यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलेगा, बीइंग शेयर री इशूड। इसके बाद आते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व का हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 1,000। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है ना कि लॉस, तो हम जो फोरफीटेड अमाउंट रहेगा उसको डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हो जाएगा शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1,000 और 1,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आ जाएगा नरेशन। इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज की यहीं पे एंड हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो में कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपको कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कल या परसों तक इसमें IMP क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बेल नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल तो उसको ऑन करके रखिएगा।
थैंक यू।